नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कक्षा में बात करेंगे दिनांक 28 और 29 अप्रैल 2020 की सभी प्रमुख खबरों पर। तो यही कहूंगा, आप सभी सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें और थोड़ा सा योग व्यायाम करते रहें ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। और इसके साथ साथ जो आरएस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के लिए हमने कैंपेन शुरू किया है, उस कैंपेन में जरूर अपना योगदान देवें और रोजाना हैशटैग के साथ में ट्विटर या अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर सरकार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास करें ताकि हमारा समय पर रिजल्ट आ सके और अगली वैकेंसी भी हमें मिल सके। चलिए तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। आज पहला प्रश्न जो हमारा है वो कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आईआईटी है, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा कोरोना संक्रमण से उत्पन्न कचरे के उचित निपटारे के लिए स्मार्ट बिन तैयार किया गया। बिन का मतलब होता है कचरे का डिब्बा होता है, डस्टबिन जिसको हम बोलते हैं। तो एक स्मार्ट बिन तैयार किया गया। याद रखिए दोस्तों, जब भी आपको कहीं पर स्मार्ट शब्द देखने को मिले तो समझ जाइए कि वो तकनीक से जुड़ा है, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। तो आईआईटी मद्रास जो है उसके द्वारा ये किया गया और आईआईटी मद्रास की तरफ से कोरोना संक्रमण से उत्पन्न कचरे के निपटारे के लिए इस बिन का निर्माण किया गया है। दरअसल ये बिन रहेगा मोबाइल फोन से कनेक्टेड। मोबाइल फोन से कनेक्टेड इस स्मार्ट बिन को बहुत से ऐसे स्थान जहां से संक्रमित कचरा जो इकट्ठा होता है, जैसे कि हमारे अस्पताल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, सार्वजनिक स्थल हो गए और क्वारंटाइन जोन हो गए, यहाँ पर जो कचरे के डिब्बे हैं उनमें जो है हमारा कचरा जमा होगा और उस कचरे को जैसे ही मान लीजिए उन डिब्बों में कचरा आता है, तुरंत ये प्रणाली क्या करेगी, संबंधित अथॉरिटी तक इसकी सूचना पहुंचाएगी और उस कचरे को सही तरीके से जल्द निपटारा किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वे अपने स्तर पर जो है कचरे का निपटारा कर सकें और इसीलिए यह आवश्यक है कि सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास किए जाएं जो इस कचरे को सही तरीके से निपटान करे ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। तो इस एयर बिन में संक्रमित मास्क, स्वाब, ठीक है, जो हमारा थूक होता है, टिश्यू और अन्य संक्रामक कचरे को डाला जाता है। इस एयर बिन की निगरानी मोबाइल ऐप के जरिए होगी और जैसे ही एयर बिन फुल होगा, इसे खाली करने के लिए संबंधित व्यक्ति, जो भी संस्थान होगा, उसके पास में एक मैसेज जाएगा और उस मैसेज के बाद में वो अपनी तरफ से त्वरित प्रयास के माध्यम से उस डिब्बे को खाली कर देगा। तो ये एक संक्रमण रोकने की दिशा में कारगर कदम सुनिश्चित हो सकता है। ऐसे 340 से अधिक डिब्बे जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा जल्दी ही अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सैन्य मामलों से जुड़ी एक रिपोर्ट की। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोस्तों ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर में शांति और सैन्य दोनों व्यवस्थाओं पर बात करता है और इस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। हर बार ये करता है और इसमें भारत के सैन्य खर्च में स्थान में बढ़ोतरी को देखा गया है। तो भारत अब जो है तीसरे स्थान पर आ चुका है सैन्य खर्च के मामले में। पूरे वैश्विक अगर सैन्य खर्च की हम बात करें तो उसमें अब भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद में तीसरे नंबर का देश जो है वो बन गया है। चलिए इस पर और अधिक जानकारी लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2019 में किए गए सैन्य खर्च के हिसाब से ये बात बताई है। इसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर के 1900 अरब डॉलर का खर्च जो है केवल सेना पर किया गया है। पहली बार भारत और चीन दोनों को ही जो है टॉप 3 कंट्रीज जो हैं उनमें जगह मिली है। तो 2019 की अगर हम बात करें तो भारत का सैन्य खर्च 71 अरब डॉलर रहा है और 2018 में जो खर्च हमने किया उसकी तुलना में लगभग 7% की वृद्धि जो है हमारे सैन्य खर्च में देखी गई है। दूसरे नंबर पे जो चीन है उसका खर्च रहा है 261 अरब डॉलर। तो लगभग मानकर चलिए कि 3.5 से 4 गुना खर्च जो है भारत की तुलना में चीन द्वारा किया जाता है और वो 2018 में किए गए खर्च से 5% ज्यादा रहा। अमेरिका के खर्च की अगर हम बात करें तो अमेरिका का खर्च हमसे 10 गुना है। ठीक है, अमेरिका ने 732 अरब डॉलर खर्च किए, तो भारत की तुलना में 10 गुना ज्यादा खर्च जो है अमेरिका के द्वारा किया जाता है और ये उसके 2018 में किए गए खर्च का 5.3% था और दुनिया का 1/3 खर्च, पूरी दुनिया में जो खर्चा होता है सेना पर, उसका 1/3 अर्थात 38% से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो केवल और केवल अमेरिका द्वारा किया गया।
चौथे और पांचवें स्थान पर अगर हम देखें तो रूस और सऊदी अरब विद्यमान है। इसके अलावा अमेरिका का सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहा है। पहले 7 साल तक तो अमेरिका ने सैन्य खर्च में कमी की, लेकिन अब पिछले 2 सालों से वापस से जो है अमेरिका सैन्य खर्च को बढ़ोतरी कर रहा है, सैन्य खर्च में बढ़ावा करने का प्रयास कर रहा है, लगातार उसकी तरफ से जो है अपना सैन्य खर्च बढ़ाया जा रहा है। जो शुरुआती 5 देश हैं, ठीक है, जिसमें रूस, सऊदी अरब, भारत, चीन और अमेरिका स्थित हैं, इन सभी का जो खर्च है वो कुल मिलाकर वैश्विक खर्च का 60% कवर करता है। अर्थात इन 5 देशों द्वारा 60% जो वैश्विक खर्च है उसका खर्च किया जाता है। दोस्तों, लगातार कोरोना को लेकर के अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अथवा कॉलेज द्वारा प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया और ये पहला सरकारी कॉलेज बन गया। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा पहली बार सरकारी लेवल पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया है कोरोना वायरस के इलाज में। तो इसी के साथ पहला सरकारी अस्पताल ये बन गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR की ओर से प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दे दी गई है और इसके बाद में दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी इसका प्रयोग किया गया है। 3 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज इसमें किया गया और वो स्वस्थ भी हो चुके हैं। अगर इसके मरीज की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है तो आने वाले समय में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पद्धति जो है वो एक अहम पद्धति साबित होगी। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पद्धति है उसके अंतर्गत हमारा जो रक्त है जिसका 55% भाग प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है, स्वस्थ जो हमारे कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति हैं, जो स्वस्थ हो चुके हैं पूर्ण रूप से, उनकी जांच के पश्चात उनके शरीर से प्लाज्मा सीरम निकाला जाता है ब्लड से, और उस सीरम का प्रयोग जो है इन लोगों के इलाज में किया जाता है, क्योंकि जब उनको डायरेक्टली वो सीरम दिया जाता है तो उसमें उपस्थित जो एंटीबॉडीज है वो कोरोना वायरस को त्वरित रूप से नष्ट करने में मदद करते हैं। हालांकि ICMR ने ये चेतावनी भी दी है कि प्लाज्मा को ही केवल मात्र विकल्प के रूप में प्रयोग करना गंभीर साबित हो सकता है, इसलिए पहले इस पर उचित अनुसंधान की जरूरत भी है। मास्क निर्माण के माध्यम से रोजगार देने वाली जीवन शक्ति योजना किस राज्य में लागू की गई है? दोस्तों, आज के समय में जितनी भी खबरें हैं सब कोरोना से ही जुड़ी हैं, क्योंकि पूरा देश जो है मिलकर के केवल इस महामारी से बचने की बात कर रहा है और इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कि कोई भी खबर अगर आ रही है तो वो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई आ रही है। कारण यही है कि लगातार पूरे देश भर में इसी से जुड़े प्रयास हो रहे हैं, अन्य गतिविधियां ठप पड़ी हैं, खेलकूद नहीं है, नियुक्तियों से लेकर के हर एक चीज रुकी पड़ी है। तो हम इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि इन चीजों में भी जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हम कवर अप करते चले। तो जीवन शक्ति योजना एक नई योजना के रूप में शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, और इसमें दोस्तों शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने के लिए अब उनके माध्यम से मास्क का निर्माण करवाया जाएगा। तो नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को घर बैठे रोजगार इससे मिलेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च किया। इसमें प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपए की दर से सभी मास्क जो है सरकार द्वारा खरीदे जाएंगे। एक बार में 200 मास्क बनाने का ऑर्डर एक महिला को दिया जाएगा। मास्क सूती कपड़े का बनेगा और मास्क इकट्ठा करने के लिए कुछ नोडल अधिकारी होंगे जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और इसका जो पैसा होगा या पेमेंट जो होगा वो भी त्वरित रूप से खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एग्रीगेटर अर्थात एक समूह है जो कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज को जोड़ता है, द क्लास सेंट्रल नाम से। उसने 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ 30 पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम उनको सम्मिलित किया है, और उसमें हमारा जो भारत का स्वयं पोर्टल है उसके भी पाठ्यक्रम सम्मिलित किए। तो कुल 6 पाठ्यक्रम जो है वो केवल हमारे स्वयं पोर्टल के हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वयं पोर्टल एक काफ़ी पुराना पोर्टल है, लगभग 5 से 6 साल इसको हो गए हैं, और इस पोर्टल पर बहुत सी संस्थान या बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इस नाम से ये स्वयं पोर्टल है, जिसको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक मंच पर बहुत से इंस्टीट्यूट्स को लाने का प्रयास किया, जिसमें AICT हो गया, हमारे IITs हो गए, हमारी यूनिवर्सिटीज हो गई, सभी को एक पोर्टल पर लाया गया है जहां पर वो डिजिटल पाठ्यक्रम डाल सकते हैं और बच्चे वहां से क्रेडिट्स के माध्यम से लर्निंग कर सकते हैं। तो कक्षा 9 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रम यहाँ पर अवेलेबल है। जो 6 पाठ्यक्रम यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं उनमें आपके एकेडमिक राइटिंग HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी, एनिमेशंस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में दून विश्वविद्यालय, पाइथन फॉर डेटा साइंस में IIT मद्रास, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जो अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर का,
इन 6 पाठ्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वर्तमान में जो भी हम पढ़ रहे हैं उनमें से। दोस्तों, आप और अधिक जानकारी के लिए या इन जो नोट्स हैं इनको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इनको पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट्स में लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ब्लॉग जो है उसको देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ जाकर के आप जो है अपने ब्लॉग सेक्शन में जाकर के वहाँ से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डेली के जो करंट अफेयर्स हैं उनके नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को वहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, नोट्स को लिख भी सकते हैं और इसी तरह मेरे साथ बन करके और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरह, डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशंस, फ़ायदा उठाइए हमारे बेहतरीन कोर्सेज़ का और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।